कार्यक्रम के बाद आइए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हैदराबाद में लेडी वेटनरी डॉक्टर के साथ ऐसी हैवानियत हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेडी डॉक्टर की मदद करने के बहाने 4 दरिंदों ने उसके साथ गैंगरेप किया, फिर उसे जिंदा जला दिया। हत्या की इस भयानक वारदात को आप सुनेंगे, देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा विभत्स अपराध जिसने फिर झकझोर दिया। एक ऐसी दहलाने वाली घटना जिसने हिलाकर रख दिया। निर्भया केस की तरह एक और भयानक कांड। वेटनरी डॉक्टर के साथ पहले रेप, फिर जिंदा जला दिया। इंसानियत के माथे पर एक और कलंक कथा। चार मीनार का शहर एक बेटी के साथ हुए गुनाह की इंतहा पर चुप है। पानी पानी है हुसैन सागर का पानी। 4 दरिंदों की हैवानियत और उनके भीतर की राक्षसी आग ने एक काबिल बेटी को राख में तब्दील कर दिया। मार डाला उस लड़की को जो पिता का गुरूर थी। पढ़ लिखकर उसने वो विज्ञान पढ़ा था जो ये समझ सके कि पशुओं की भाषा क्या होती है। उनके दर्द को वो महसूस करके उनका इलाज करती थी। उसे कहाँ मालूम था कि इंसानी जानवर किसी भी जानवर से ज्यादा भयानक होते हैं। उन्हीं जानवरों ने पहले बिटिया का जिस्म उधेड़ा और उसके बाद केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया। हत्या की ये वो कलंक कथा है जिसे सुनने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए। सुनिए। तारीख थी 27 नवंबर, वक्त रात के 9:22। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के लिए निकली अपनी स्कूटी से, लेकिन रास्ते में शमशाबाद टोल प्लाजा के पास उसका टायर पंक्चर हो गया। अब तक रात के करीब 9:30 बज चुके थे। इसी वक्त एक शख्स यहाँ आता है। ये आदमी डॉक्टर की मदद करने की बात कहता है। डॉक्टर इसी वक्त अपनी बहन को फोन लगाती है और कहती है कि वो डरी हुई है। वो बताती है कि जो आदमी स्कूटी ठीक कराने की बात कर रहा है वो ये बता रहा है कि आसपास की दुकानें बंद हो चुकी हैं, स्कूटी को कहीं और ले जाना पड़ेगा। She called me telling that she was afraid. She is worried about something. She was actually something has happened, but I really don't know what has happened. So something has happened. She called me. She was telling I'm worried. You talk to me first. You tell me something, then I'll tell what has happened. I was talking. Then she told me has someone has taken her bike, saying that they will get it repaired. She told she took it for the second time. For the first time they went and they said shops are closed. Again they brought it back and again they took saying that assuring that they will get it done in somewhere else. I said okay. डॉक्टर की बहन ने 5 मिनट के बाद डॉक्टर को फिर फोन किया, ये जानने के लिए कि उसकी स्कूटी ठीक हुई या नहीं, लेकिन उसका नंबर तब तक स्विच ऑफ हो गया था। Okay, then I'll call you after 5 minutes. And after that I called her at 9:44. The phone got switched off by that time. डॉक्टर की बहन ने दोबारा फोन लगाया और बात नहीं हुई तो अपनी एक सहेली के साथ वो अपनी बहन की तलाश में निकली। तब तक 2 घंटे बीत चुके थे। आखिरकार डॉक्टर की बहन पुलिस स्टेशन पहुंची। At 20:20 also she didn't reach home. Then I went to search her. I searched by myself, me and one of my colleagues. I reached the police station by 11. लेकिन यहाँ पुलिस ने डॉक्टर की बहन को ये कहकर दूसरे पुलिस स्टेशन भेज दिया कि ये मामला उनके क्षेत्र का नहीं है। They have sent us to other police stations saying that this will not come into our limit. They told that they will investigate, but they cannot file the complaint.
So they asked us go to the old PSI and file a complaint. लेकिन इधर एक ऐसा अपराध हो रहा था जिसे सुनने के बाद पूरे देश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ऐसा अपराध जिसने हिला कर रख दिया। 26 साल के वेटनरी डॉक्टर को मदद करने के बहाने वो आदमी एक ऐसी जगह ले गया जहां उसके 3 साथी और थे। आरोप है कि चारों ने डॉक्टर के साथ रेप किया और फिर उसे मार डाला। आशीष कुमार